हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं ना, वो है नीड ऑफ वेलोसिटी, कि हमें वेलोसिटी की ना ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही स्पीड नाम की क्वांटिटी है। बेसिकली हम इसमें एंड में ये पहुंचेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास में पहले से ही स्केलर है। तो आइए पेन कॉपी ले आओ, हेडिंग लगा लो और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, आपने कई बार ही ये सोचा होगा कि हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्यों बनी, हम क्यों इंटरेस्टेड है किसी की डायरेक्शन में। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा सब लोग पढ़ लेते हैं, और वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन हम क्यों इंटरेस्टेड हो, हम ऐसी क्वांटिटी क्यों बताएं? क्योंकि आपको पता होगा कि वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा यूनिट, और स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मैं एक ना सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ना डायरेक्शन दिखाने का तरीका है कि इधर हो गया ईस्ट, तो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास में नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन होगी हमारे पास में वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन होगी हमारे पास में साउथ, और ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारे पास में ओरिजिन है। और दूर कहीं हमारे पास एक ना लैब है जिसमें एक साइंटिस्ट ना काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें एक साइंटिस्ट बैठ करके लैब में काम कर रहा है। अब इस साइंटिस्ट का ना एक ना असिस्टेंट है, इस साइंटिस्ट का एक असिस्टेंट है जो कि यहां पे इसका घर है। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हाँ, ये जो तो साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब में बैठ करके, तो उसे अचानक से याद आया कि एक ना केमिकल है जो वो अपने घर पर ना भूल गया है, और घर पर कौन है? असिस्टेंट। अब साइंटिस्ट क्या करेगा, इस असिस्टेंट को ना कॉल लगाएगा और बोलेगा वो वाला केमिकल मेरे को ला करके दो। ठीक है, अब असिस्टेंट को इसने बोला कि मेरे को जिस टाइम पर, क्योंकि लैब से घर की दूरी साइंटिस्ट को पता है, मान लिया वो डी होगा, और कितने टाइम बाद साइंटिस्ट को वो केमिकल चाहिए वो टाइम भी पता है। तो असिस्टेंट ने बोला, सर आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो कि मैं कितनी स्पीड से दौड़ करके आऊं, कि आपको केमिकल आपका टाइम पर मिल जाए। तो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया और बोला कि आप ना दौड़ करके आओ 20 मीटर पर सेकंड से। साइंटिस्ट ने क्या बोला असिस्टेंट को कि आप ना 20 मीटर की पर सेकंड से जब दौड़ना शुरू करोगे तो आप मेरे तक पहुंच जाओगे ठीक उस समय जब ये केमिकल मेरे को चाहिए। तो जैसे ही इसने बोला ना कि 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ो, तो असिस्टेंट ने कॉल ना कट कर दी और वो केमिकल उठा करके दौड़ते हुए जाने लग गया लैब। वो दौड़ना शुरू कर चुका है। ठीक है, वो दौड़ना शुरू कर चुका है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। अब जरा ध्यान से सुनना, असिस्टेंट दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ। जरा सोच करके बताना, क्या असिस्टेंट कभी भी लैब पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। फिर मान लो कि वो वेस्ट में ना दौड़ करके वो साउथ में दौड़ने लग जाए, उसके पास चॉइस तो है ना, उसके पास चॉइस तो है कि वो कहीं भी जाकर दौड़ सकता है, तब भी नहीं पहुंच पाएगा। मान लो वो ऐसा दौड़ने लग जाए, बिल्कुल 45 डिग्री पे दौड़ने लग जाए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, क्या तब पहुंच पाएगा? क्या नहीं, तब भी नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है? अब हम यहां पर क्या समझे कि साइंटिस्ट ने उसको जो बताया वो सिर्फ ये बताया कि कितने स्पीड से दौड़ना है कि आप मेरे पास टाइम पर पहुंच जाएंगे केमिकल को लेकर के। लेकिन असिस्टेंट ने ये नहीं सुना कि किधर जाना है। तब
सभी को यह महसूस हुआ कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो लोगों को यह फील हुआ कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना दौड़ना है ये बताने से कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन भी जरूरी है, और इसीलिए जन्म हुआ वेक्टर क्वांटिटी का। अब जरा देखिए, क्या अगर ये असिस्टेंट ईस्ट की तरफ दौड़ेगा, अगर ये असिस्टेंट ईस्ट की तरफ दौड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड से, तो क्या ये पहुंच जाएगा बिल्कुल टाइम पर लैब? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच जाएगा। इसीलिए स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड, हाँ तो इसीलिए स्पीड विद डायरेक्शन को एक ना नई क्वांटिटी का नाम दिया गया, और वो नाम हुआ वेलोसिटी, कि हमारी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पे। अगर मैंने ये डायरेक्शन अपनाया तो रिजल्ट में सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, कौन? असिस्टेंट पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन अगर ये डायरेक्शन अपनाई तो असिस्टेंट पहुंच गया। स्पीड आज भी सबकी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है। बात आई समझ में? मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई ना ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है ए, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि इस पर ना 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूं ये किधर मूव कर? मैं ये कहूंगा कि सर पहले ये तो बताइए कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स इधर होगा तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, और अगेन अगर वही फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो मूव होने का रिजल्ट भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि फोर्स भी अलग अलग इफेक्ट देता है अलग अलग डायरेक्शन अपनाने के बाद, और इसीलिए फोर्स को क्या बोला गया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ही आने वाले टाइम में एक चीज पढ़ेंगे जो कि नाम होने वाली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो चार्ज जो होगा ना, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका मोशन कुछ अलग होगा, और अगर डायरेक्शन इस तरफ होगा तो उसका मोशन कुछ अलग होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग तरह के इफेक्ट दिखाएगा। तो आई होप बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विद हैप्पी माइंड, एंड माय पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।